सुप्रभात। योगदान ऐसा महान है, योगदान ऐसा महान है और किसान भाइयों को हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। आज आपसे बता दें कि इस भेष को देखकर आपको लग रहा होगा कि आज सर अपने सब्सक्राइबर को ग्रोथ कराने आए हैं, अपने वीडियोस को हाई लेवल पर पहुंचाने के लिए आए हैं। जी हाँ, यह आप अपने दिमाग से मानसिकता को हटा दीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि शीशा लोग कभी नहीं देखते अगर उस शीशा में चित्र के जगह चरित्र दिखाई देता। तो जी हाँ, इसी थॉट्स के हिसाब पे आप इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि मेरा मकसद है कि मैं एक किसान का बेटा हूं, मैं एक किसान का लड़का हूं और इस भारत का निवासी हूं। और आपसे बता दें कि जितने लोग उड़ते हैं, फड़फड़ाते हैं, आज अगर कोई उड़ता है और खाता है, इस पृथ्वी पर निवास करता है, तो वह अनाज का देन है, वह अनाज का देन है। गेहूं और चावल का और विभिन्न प्रकार की फसलें हैं जिसको हम लोग ग्रहण करके और हम लोग खाते हैं। बंजर भूमि को किसान भाइयों चीर कर और उसमें से अनाज उपज करते हैं। तो हम कह दे आपसे कि किसान के बालक हैं महोदय, किसान के बालक हैं। कपड़े गंदे हो सकते हैं पर दिल और चरित्र और सोच गलत नहीं हो सकता है। तो कृपया आप भी हमेशा ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, नॉट थिंक निगेटिव। अगर आपका मानसिकता वो हो गया कि हमने सर का भेष देखकर सर लग रहा है कि अपने सब्सक्राइबर को ग्रो करने के लिए आए हैं, तो ये अपने दिमाग से हटा दीजिएगा। आते हैं अपने टॉपिक पे। तो आपसे बता दें कि यह चित्र देखकर आपको लग रहा होगा कि सर इंटरेक्टिव पैनल पे कैसा चित्र लेकर आए हैं। बता दें कि अगर इस देश एक बैलेंस रूप से चल रहा है और भारत या किसी देश का मानो, या अगर वहां पे आज हमारे समाज में भोजन नहीं रहता ना, तो कोई प्राणी यह निवास नहीं करता। और वह देन किसका है? तो वह देन ऐसे महापुरुष और किसान लोगों का है, क्योंकि बंजर भूमि को संघर्ष करके और कैसे उसको एरिगेट करके, कैसे कल्टीवेट करके और कैसे प्रॉपर ढंग से उसको केयर करके और फसल को उगाया जाता है और उन फसलों का प्रयोग करके यहां से लेकर अनेक देशों तक भेजा जाता है। जिस अनाज को हम लोग ग्रहण करके और इस पृथ्वी पर जीवित रहते हैं और जिंदा रहते हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, वो है मेरे किसान भाइयों। आपसे बता दें कि ऐसे महान पुरुष लोग कहीं एक अच्छे झोपड़ी और झोपड़ियों में अपना गुजर करते हैं और हम लोग को अनाज देकर और बड़े बड़े बिल्डिंगों में निवास कराते हैं। ये देन किनका है? तो ये देन किसान भाइयों का है। हरियाली खेतों में। और आपसे बता दें कि आप कभी भी किसान को आदर करिएगा, क्योंकि हम लोग किसान से जुड़े हैं। और बता दें कि किसान लोग हैं तभी हम लोग हैं, हम ही लोग नहीं, पूरा दुनिया चल रहा है किसान लोग के चलते। आप खुद अपने से अंदाजा मिलाकर दिखाओ तो अगर तुमको 5 दिन खाना नहीं दिया जाए, क्या अपने लाइफ को सर्वाइव कर सकते हो ऑन द अर्थ? You cannot able to survive your life on the earth। आप अपने जीवन को इस पृथ्वी पर संपूर्ण यानी कि सुटेबल रूप से क्या कर सकते हो? जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हो, क्योंकि यार विदाउट फूड्स वी कैन नॉट सर्वाइव ऑन अर्थ। बिना भोजन का हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं अपने लाइफ को। तो कैसे हम कहें कि ऐसे शख्स को यार बता देना कि वो खून पसीना का अनाज उगाते हैं और हम लोग क्या करते हैं कि बैठ कर खाते हैं। तो सारे मेरे भाई जो भी हमारे वीडियो को देखेंगे, ये हमको मत देखिएगा। हमने तो अपना भेष ऐसे बनाया है ना कि मेरे से लोग सीखें, अपनी जागरूकता को बढ़ाएं और किसान के प्रति और किसान के विषय में पॉजिटिव थॉट्स लाएं, नॉट निगेटिव। क्योंकि किसान कभी ये नहीं देखते ठंड हो, अभी गेहूं की फसल चल रही है ना, आप जब तक कंबल में रहते होंगे ना, उस वक्त उनके हाथों में हाथा पाइप और पंप सेट रहता है, कोई पता होना चाहिए। और ऐसे महान पुरुष हम लोग सोचते हैं ना, देखो कहने से थोड़ा सा ऐसे अट्रैक्टिव हो रहा है ना कि काश आज हम लोग इस पे हैं, इस पृथ्वी पर हैं, तो देन इन्हीं लोगों का है, नहीं तो आज नहीं होता। और हम लोग अनाज के लिए दुर्लभ हो जाएंगे, मिलेगा नहीं अगर हम लोग अपने किसान भाइयों को केयर नहीं किए तो, और किसान भाइयों को ध्यान से और जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं उन्हें हम प्रोवाइड ना करें। तो क्या हम लोग अपने फैसिलिटियों को अपनाते रहते हैं, आराम से ऐश अपनाते हैं? क्यों? हमारे पास मुद्रा है भैया। कहा जाता है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ लोग चक्कर लगाते हैं। तो सही बात है, पोल है
मनी एक पोल है, और जहां मनी है वहीं हम लोग दूरी काटते हैं। यार कंडीशन क्या है किसान भाइयों का है, उपजा कर देते हैं तो हम लोग के पास पैसा है तो जाकर खरीदते हैं। आज आपके पास केवल हम पैसा रख दे और किसान भाई अपना फसल उगाना बंद कर दे तो क्या आप पैसा चबाकर और पैसा खाकर अपने जीवन यापन कर सकते हैं क्या? साधारण क्वेश्चन है, नहीं कर सकते हैं। तो आप समझ लीजिए, कहा जाता है कि सेक्टर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, तो कहा जाए कि सबसे पहला श्रेणी में आएंगे तो हमारे किसान भाई। सब चीज होगा यार, फॉर्च्यूनर होगा, पैसा होगा, सोना होगा, दौलत होगा, महान बिल्डिंग होगा, विश्व नौकर होंगे, चाकर होंगे, हर एक व्यक्ति होगा, लेकिन अनाजे नहीं रहेगा तो उन लोगों को रख कर क्या करोगे? कोई फायदा है? कुछ फायदा नहीं है। तो आपसे बता दे कि सर्वप्रथम और सबसे ऊंच लेवल पे भले देख कर लगता है ये किसान है, नहीं नहीं, मानसिकता को हटाओ, सोच को हटाओ और हमेशा अपने किसान भाइयों के लिए पॉजिटिव सोचो। और देखो कोई किसान मजबूरी में फंसा है, कहा जाता है कि किसानों की ऋण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? किसानों को ऋण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? भैया किसानों को ऋण की आवश्यकता इसीलिए पड़ती है ना कि कुछ प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, कभी कभी घटित हो जाती है, जिनसे ये काफी नुकसान में चले जाते हैं। और इतना स्ट्रगल करके जब फसल को उगाते हैं और बाई द वे कुछ प्राकृतिक आपदाएं हो गई, जैसे हो गया कि वर्षा, फसल में फल आ गया है और क्या हुआ, आंधी तूफान आ गया, उनका बर्बाद हो जाता है। अभी बेचारे किसान कहाँ से अपने उपज को करेंगे? हमारे पास तो मुद्रा है, हम तो खरीद सकते हैं, लेकिन इन किसान भाई कहाँ से खरीद सकते हैं? ये किसान भाई लोग कहाँ से खरीद सकते हैं? तो ऐसे आप कभी भी देखे और देखिए, जिस वक्त हम लोग सोए रहते हैं उस वक्त किसानों के कंधे पे हल रहता है। तो सोचिए कभी, यही किसान है कि आज हम लोग इस पृथ्वी पर अगर अच्छे ड्रेस पहनते हैं और कुछ पहनकर घूमते हैं ना, तो योगदान इन्हीं लोगों का है। और आज इन लोगों का योगदान नहीं रहता तो हमारे तन पे इतना अच्छा वस्त्र नहीं रहता। खैर, तो मेरे तन पे तभी वस्त्र नहीं है। और आपको लग रहा हो कि सर जी पगड़ी बने हैं, नहीं, पगड़ी नहीं, किसान के लड़के हैं और पढ़ाते हैं और ईमानदारी के साथ पढ़ाते हैं। जो देखिए, खान सर का एक बात कहना है, खान सर को भी इसमें चर्चा करेंगे। खान सर का एक बात कहना है कि आप अपने ईमानदारी से किसी भी काम को करोगे ना तो उसमें सफलता 100% रखा हुआ है। किसान भी ईमानदारी के साथ उस फसल को उगाता है तो बंजर भूमि के सीने को चीरकर और क्या करता है, हरियाली फसलें निकाल देता है, ईमानदारी से करता है। वैसे अगर आप लोग भी पढ़ाई कर रहे हो तो आप ईमानदारी से करो और इस बात को फोकस करना कि कभी भी, आज किसान दिवस है और किसान भाइयों को कभी भी पॉजिटिव सोचना, किसान भाइयों के विषय में हमेशा पॉजिटिव थॉट्स रखा जाता है, क्योंकि हमारे देश के अगर कहा जाए तो प्राथमिक सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर है, प्राथमिक क्षेत्र है तो हमारे किसान भाई हैं। अगर आज किसान भाई नहीं होते तो हमारे समाज में अनाज नहीं होता, और अनाज नहीं होता तो हम खाने के लिए तड़पते, पैसा रहकर कुछ नहीं होता। तो आज हमारे किसान भाइयों को साष्टांग दंडवत, कोटि कोटि नमन है। और इस भारत के सभी किसान अपने कार्य में लगे रहें और विभिन्न प्रकार के फसलें उगाते रहें, जिससे इस पृथ्वी पर निवास करने वाले हर एक व्यक्ति उस अनाज का सेवन करे और अपना जीवन यापन खुशहाली से करे। धन्यवाद। मैं आपका एस त्रिपाठी फ्रॉम जेन क्लासेस मस्ती।